आइए देखते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? जैसा कि हमने बताया है आप लोगों को 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10 यानी कि 10। अंतर का मतलब है दोनों को घटाना है, तो घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 89। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 5 से विभाज्य हो। तो 5 के विभाज्यता के नियम हमने जो बताए हैं कि जो किसी भी संख्या के अगर इकाई के अंक में 0 या 5 है तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन इसमें सभी चारों जो भी ऑप्शन हैं सभी 5 से विभाज्य हैं, लेकिन हमको सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या है 995। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 इन द नंबर। इस संख्या में हमको 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हमारा 6 जो है वो 100 की प्लेस पे है, तो हमारा सी ऑप्शन 600 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 2145 इन अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ लिख देंगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो 5421, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न है हमारा, 3042 अंकों को प्रयोग से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। इसमें हमारी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जीरो को कभी भी आगे नहीं रखेंगे, जीरो को हम हमेशा हमें एक संख्या के बाद रखना है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो दो सबसे छोटी संख्या है, 2 लिख देते हैं, फिर उसके बाद 0, फिर 3, फिर 4, तो 2034 हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 से पूर्णतः विभाज्य, तो 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या जो 4 अंकों की सबसे छोटी, सबसे पहले इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1000 है। तो 1000 हम देखते हैं 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो 1000 को 4 से भाग दे दो, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर 0 को उतार के 0, यानी कि हमारा विभाज्य है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 और 10 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि हमने आपको बताया कि वह संख्याएं जो 1 और स्वयं से कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 2 हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7, ये हमारी 4 हो जाएगी, 9 क्योंकि 9 तो 3 से भी कट जाता है, ठीक है, तो हो जाएगा, इनका योग करेंगे तो 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 3 की विभाज्यता के नियम को मैंने बताया है कि वह संख्याएं जिनका जितनी भी वो संख्याएं हैं उनका योग हम करते हैं, तो अगर वो योग जो है 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाती है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा, पहला अगर सबको जोड़ते हैं तो 5 5 10 5 15, 15 हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। वैसे तो हमारा ऑप्शन ये सही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, 3 1 4 4 3 7, ये भी नहीं होगा, 4 6 10 2 12 1 13, ये भी नहीं होगा, वैसे ये भी नहीं होगा, अर्थात हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं का। तो 10 से छोटी सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9, इनका योग 1 3 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो 8 भागफल प्राप्त होता है, 2 शेष बचता है। तो इसमें हमारा सूत्र क्या है? सूत्र है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये सूत्र हमने बताया है आप लोगों को। फिर इसको हम हल करते हैं, तो भाजक हमारा हो जाएगा 6 दिया है, जो कि भागफल हमारा 8 आ रहा है और शेषफल 2 आ रहा है, तो 6 8 48 धन 2
48 2 हमारा 50 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।